तो हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो कहने का मतलब ये है कि ड्रीम इलेवन पर और माई इलेवन सर्कल पर टीम बनाना है। तो आपको 3 टीम बनाना है, बना के मैं दे दूंगा। और कितने आसानी से सही टीम बनाऊंगा, और बिल्कुल सही टीम, वो भी गारंटी के साथ। पाकिस्तान और क्या नाम से साउथ अफ्रीका के बीच में जो मैच है, और तीसरा मुकाबला है भाई, ठीक है ना। और 11 प्लेयर इस तरफ, 11 प्लेयर इस तरफ। तो इसमें कौन सा प्लेयर आपको रखना है? 3 प्लेयर रखूंगा, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। पिछले वीडियो में क्या नाम से, पिछले वाले मैच में प्रॉफिट हुई थी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, तो उसका वीडियो मैंने डाल दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें कौन सा प्लेयर रखना है, कौन सा प्लेयर नहीं रखना है, तो मैं आज आपको क्लियर बताऊंगा, ठीक है ना। और कहने का मतलब ये है कि 50 ओवर वाला मैच है। अब एक ही बेस पे टीम बनेगी, बस वो भी स्ट्राइक रेट के ऊपर। बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले तो बात कर लेते हैं फ़खर जमान, सैम अयूब, फिर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, जो भी प्लेयर हैं। और ऑलराउंडर कौन से हैं मैं ये भी बताता चला जाऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया नहीं था, इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने सोचा कि भाई वो करने के से पहले क्या मतलब आपको सोच मतलब बता दूं, पहले से लिख कर भी बता दूंगा। और पहले एक चीज़ ये भी है, बता दे रहा हूँ कि कौन कितने नंबर पर बैटिंग करेगा, कौन कितने नंबर पर नहीं बैटिंग करेगा, ये भी क्लियर बता दूंगा, ठीक है ना गाइस। तो बात ये है कि इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, पहले वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखना है। तो कहने का मतलब ये, अगर चैनल पे नए हो तब तक लाइक सब्सक्राइब कर लो। मैं शुरू करता हूँ, और 3 टीम बना देता हूँ, और बेहतरीन तरीके से बना दूंगा। और भाई हाँ, किसी दिन नहीं बना पाता हूँ यार, तुम लोग कमेंट करते हो यार भैया बनाए नहीं आज वाला मैच में, दो उसके वाले मैच में। भाई बना देता हूँ, कभी कभार टाइम नहीं मिलता तो मैं नहीं बना पाता हूँ, ठीक है ना। तो हाँ गाइस, तो फिर मैं अब शुरू करता हूँ। पहले पहले फ़खर जमान का स्ट्राइक रेट देख लेते हैं। तो 193, मतलब 93 स्ट्राइक रेट है 50 ओवर वाले में, ठीक है ना। 50 ओवर वाला मैच है, लास्ट मैच है, तीसरा मुकाबला है। सैम अयूब का 98 स्ट्राइक रेट है। फिर बाबर आजम का 87 स्ट्राइक रेट है। फिर मोहम्मद रिजवान का 85 स्ट्राइक रेट है। फिर 93 स्ट्राइक रेट है सलमान आगा का। फिर उसके बाद है 81 स्ट्राइक रेट है टेल का। फिर उसके बाद नवाज का है 86 स्ट्राइक रेट। फिर उसके बाद अशरफ का है स्ट्राइक रेट, इसका 88 स्ट्राइक रेट है। फिर उसके बाद 85 स्ट्राइक रेट है। फिर वसीम का 98 स्ट्राइक रेट है। फिर नसीम शाह का 88 स्ट्राइक रेट है। सब 80 के पास में है, 80 से लेके 100 के बीच में जो भी हैं सबका ये पाकिस्तान वाले का स्ट्राइक रेट है। तो अब मैं ऑलराउंडर और बैटमैन के बारे में बता दे रहा हूँ, कौन इसमें ऑलराउंडर है कौन बैटमैन है, तो मैं ये भी क्लियर कर दे रहा हूँ। ये जो बी कर रहा हूँ ना, तो ये बैटमैन है समझ लीजिए, ठीक है ना। ये सब ये ऑलराउंडर है, ठीक। फिर उसके बाद ये बैटमैन है, ये भी बैटमैन है, ऑलराउंडर है। सलमान है का भी। फिर उसके बाद ये भी बैटमैन है। फिर उसके बाद ऑलराउंडर है। फिर ऑलराउंडर भी ये भी है। फिर बॉलर है, ठीक। ये समझ लेना, ये मत कहना। फिर पिछले वीडियो में एक भाई कमेंट कर रहा था, मैंने कहा यार चलो कोई बात नहीं, हो जाती है कभी कभार गलती भाई, मैं ध्यान नहीं दिया था। फिर भी पहले ध्यान से ही बनाना पड़ता है, ठीक ना। तो ये क्लियर हो जाएगा आपका। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखो, मैं एक बात बता रहा हूँ, तुम 2 टीम बना लेना और मेरी 3 टीम, देख लेना रैंकिंग किसकी आती है। अरे तभी तभी ना सब लोग वीडियो देख रहे हैं, तभी ना प्रॉफिट हो रहा है, तभी जाके वीडियो में देख रहे हैं, तभी उसके बाद इसके शॉर्ट भेज रहे हैं। किसी का 1,000 पे, किसी का 10,000 पे प्रॉफिट हो रहा है। मेरा खुद का हुआ था, मैंने वीडियो भी डाल दिया, हिस्ट्री भी चेक करवा दिया है। तो कहने का मतलब अब दूसरे वाले में देख लेते हैं। भाई पैसे कमाना हो तो भाई गारंटी के साथ। पहली बात तो सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है, ड्रीम इलेवन पर फ्री कॉन्टेंट्स। सबसे बड़ी बात तो ये, माई इलेवन पर चाहे लगाओ चाहे ड्रीम इलेवन पर, टीम सही बननी चाहिए बस। अब इसमें भी बैटमैन ये भी है, ठीक। फिर ये भी बैटमैन है। फिर ये भी बैटमैन है। फिर ये भी बैटमैन है। फिर उसके बाद ये भी बैटमैन है। फिर बैटमैन ये भी है। फिर ऑलराउंडर, ये ऑलराउंडर है ये दोनों, बाकी और बॉलर है, ठीक। अब 3 ठो लेना है। अब हमें 3 टीम बनानी है, बेस्ट टीम बनानी है, एकदम बिल्कुल सही टीम बनानी है। और बस इस वीडियो को तुम एक बार देख लोगे ना ध्यान से, कि भाई कैसे टीम बनाई जाती है, सही टीम कैसे बनाई जाती है, बस आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। बस ध्यान से इस वीडियो को देखना, थोड़ा देखो भाई। लंबा वीडियो देखने का मतलब, जब कुछ चीज़ समझाना होता है तो फिर उसके लिए लंबा वीडियो बन सकता है, ठीक ना। तो उसके लिए ध्यान से देखना पड़ता है, कौन सा कैसे ट्रिक होता है, क्या सिस्टम है, कैसे बनानी पड़ती है टीम, और कौन सा प्लेयर रखना है कौन सा नहीं रखना है। तो भाई ये तरीका अलग होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको ध्यान से देख लो। तो अब हम बात कर लेते हैं पहले इसके तरफ से,
किसका स्ट्राइक रेट है, फिर इसका स्ट्राइक रेट है देख लो 103 स्ट्राइक रेट है। फिर उसके बाद डिकॉक का है 96 स्ट्राइक रेट है। ठीक, फिर उसके बाद इसका है स्ट्राइक रेट 98 स्ट्राइक रेट है। फिर 99 स्ट्राइक रेट है। फिर उसके बाद 85 स्ट्राइक रेट है। फिर उसके बाद 76 स्ट्राइक रेट है। फिर उसके बाद है 97 स्ट्राइक रेट है। फिर उसके बाद 57 स्ट्राइक रेट है। फिर उसके बाद 48 स्ट्राइक रेट है। फिर नहीं, इसका है, इसका 80 से ऊपर है, ठीक ना, 87 है इसका स्ट्राइक रेट, बाकी इसका 45 है। फिर उसके बाद इसका 84 स्ट्राइक रेट है, ठीक ना। अब ये समझ लो। अब हम ये इसमें किसको रखना किसको नहीं रखना, ये पहली बात तो 50 ओवर वाला है, पहले बता दे रहा हूँ, ध्यान से वीडियो को देखना। पहली टीम बना रहा हूँ। पहले तो हमें स्ट्राइक रेट किसका कम है सबसे ज़्यादा, 1 से लेके कम से कम 8वें प्लेयर तक, ठीक ना, किसका कम है सबसे ज़्यादा मैं उसी को लूँगा। लेने की बात नहीं है, मेन सबसे ज़्यादातर हमें ऑलराउंडर को ही रखना पड़ेगा। बैटमैन को कम से कम 5% रखना पड़ेगा, बाकी 80% हमें ऑलराउंडर को ही रखना पड़ेगा। अब इसमें देख लेते हैं, कम से कम 3 ठो 4 ठो ऑलराउंडर हैं फिलहाल, ठीक ना। हम पहले काम करेंगे, सैम अयूब को लेंगे, ठीक, सैम अयूब को हम पक्का देंगे। फिर उसके बाद हमें लेना होगा बाबर आजम को, ठीक। ये पहली टीम बन रही है, ध्यान से देखना वीडियो को। फिर उसके बाद आपको तीसरा प्लेयर रखना है आपको मोहम्मद नवाज को, ठीक। फिर उसके बाद आपको रखना होगा शाहीन अफरीदी को, क्योंकि ये एक स्पिनर हो गया ना, मोहम्मद नवाज जो स्पिनर है, ठीक ना, ये भी सैम अयूब भी स्पिनर है, तो शाहीन अफरीदी को फास्टर लिया हूँ। यही तरीका तुम समझ लो, ध्यान से देख लो, ये कोई नहीं बताएगा भाई, मेरा भाई कोई नहीं बताता, सही बात तुम्हें कोई बताएगा ही नहीं। देखो जब तक मैं तुम्हें सच बताऊँ ना, तुम्हें कोई सच बता नहीं सकता। तुम्हें कहेंगे उस पर, देखो बड़े बड़े जो यूट्यूबर ये कहेंगे भाई इसको ले लो उसको ले लो, ये प्लेयर चलेगा, ये नहीं चलेगा, आज ये नहीं चलेगा। अरे यार छोड़ो उनकी बातें, उन सब के चक्कर में रहोगे, तुम्हें तो ऐसे धोखे में फंसा के कहेंगे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उसमें जाके पैसे देना पड़ेगा, क्या फ़ायदा है तुम्हें। फ्री में मैं 3 टीम बना के दे रहा हूँ और सटीक जाती है, सही रैंक पे जाती है, ये बात होती है, पैसे कमाते हो। कोई सही तरीका नहीं बताएगा ना, कोई सही ट्रिक कोई बताता है, ठीक है ना। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जो सही तरीके से मैं टीम बना के आपको दे रहा हूँ, यही ज्वाइन करो और प्रॉफिट कमाओ पैसे, ठीक ना। दूसरों की वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला। अब देखो, अब यहाँ पे हमें नसीम शाह को रखना होगा, ठीक है ना, नसीम शाह को रख लेते हैं, ठीक। आपके इसमें हो गए क्या नाम से, पाकिस्तान की तरफ 5 प्लेयर, ठीक, ये क्लियर हो गए। अभी वाइस कैप्टन सी कैप्टन भी आसानी से आपको खुद ही इस वीडियो में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, किसको रखना किसको नहीं रखना है। अब इसमें हमें देखो बात करना है, अब हमें इसमें बात करना, अब साउथ अफ्रीका में किसको लेना है, देखो हमें रखना होगा डिकॉक को, इसका स्ट्राइक रेट कम है, ठीक ना। फिर उसके बाद हमें रखना होगा ऑलराउंडर को ही रखना होगा, ऑलराउंडर को नहीं, 2 बैट्समैन रखना होगा। अब हमें रखना होगा एक और प्लेयर को, इसको, ठीक है ना, ये प्लेयर हो गया। फिर उसके बाद हमें रखना होगा लिंद को, ऑलराउंडर है, ठीक, ये स्पिनर है, ये भी स्पिनर को रखते हैं, ठीक ना, ये 2 हो गए। फिर उसके बाद आपको आ जाना है, ये फास्टर को रख लेते हैं एक, और इसको रख लेते हैं पेटर को, ठीक। ये हो गया आपके 6 प्लेयर इसमें हो गए। अब सी कैप्टन आपको मैं बता दे रहा हूँ, सी कैप्टन आपको सैम अयूब को बनाना ही है, ठीक। वाइस कैप्टन आपको बनाना होगा डिकॉक को, ठीक। ये पहली टीम बन चुकी है, ये पहली टीम बन चुकी है। आपकी दूसरी टीम बनाना है, तो ध्यान से वीडियो को देखना है आपको। ये पहली टीम बन चुकी है, वो भी परफेक्ट टीम बन चुकी है। और हाँ, ये पहले बता दे रहा हूँ, अगर जैसे अब इसकी जगह अगर जैसे नसीम शाह अगर मान लो लाइनअप होता है, उसमें बहुत से लोग गड़बड़ा जाते हैं। जब ड्रीम 11 पर लाइनअप होता है ना आधे घंटे बाद, तो फिर समय भी नहीं बचता है, तो फिर लोग उसी में उलझन में थोड़ा टीम गड़बड़ बन जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधी सीधी बात, अगर जैसे देखो अगर ऑलराउंडर में नहीं खेल रहा, जैसे नसीम शाह नहीं खेल रहा, बॉलर है, तो इसकी जगह दूसरे को ले लेना, पर फास्टर लेना। जैसे अगर नसीम शाह फास्ट फेंकता है आगे, तो फास्टर को, अब इसकी जगह वसीम को ले लेना। जैसे और कोई प्लेयर होगा तो उसको ले लेना, पर बॉलर को ही लेना, बॉलर को बॉलर में लेना, ऑलराउंडर को ऑलराउंडर में ही लेना, बैटमैन में ही लेना, तब जाके तुम सक्सेस होगे।
कुछ लोग का कमेंट आ रहा था, मैंने कहा चलो भाई ठीक है, उसके भी लिए बताया, अब यही है बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। फिलहाल कोई चीज़ वैसे कोई दिक्कत नहीं है, एक आखिरी प्लेयर को चेंज करना होता है, बाकी सबको नहीं। पहली टीम बन चुकी है, अब दूसरी टीम बना दे रहा हूँ। पहले तो हम पाइप इसको लाइन खींच दे रहे हैं, नहीं तो आपको कन्फ्यूजिंग हो जाता है। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था भाई तुम लाइन खींच दिया करो, सबसे सही क्लियर हो जाएगा। ये हो गई पहली टीम की लाइन, ठीक। अब दूसरे की कौन सा रखना है आपको बता दूं। दूसरे प्लेयर को रखना होगा फ़खर जमान को, फिर सैम अयूब को रखना है, फिर मोहम्मद रिजवान को रखना है, फिर उसके बाद अशरफ को रखना है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान समझ लेना। फिर वसीम को रखना है। ये हो गए इसमें 5 प्लेयर, ठीक ना। हमेशा प्लेयर को उसी उसी को नहीं, जिसको पहले टीम में बना लिया फिर दूसरे वाले में जिसको नहीं लिए हैं, जिसको पहले वाले में नहीं लिए हैं तो उसके दूसरे वाले में सेट कर देंगे, ठीक है ना, प्लेयर को। ये होता है यूनिक तरीका। ये हो गया। फिर उसके बाद आपको हमें रखना होगा इसको, पेटो को रखना होगा, इसको हो गया। फिर उसके बाद आपको डोने को हो गया, ठीक। फिर उसके बाद और एक चीज़ मैं पहले बता दे रहा हूँ, सैम अयूब को रखना हो ही होगा, हर हाल में रखना होगा, हर मैच में हर टीम में रखना होगा। इस चीज़ को ध्यान से रखना, क्योंकि वो फर्स्ट में ही बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है और बैटिंग भी करता है, ठीक ना, और वो भी फर्स्ट में। तो भाई कुछ तो कुछ खेल के ही जाएगा, जिसकी वजह से भाई उसको सी कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना ही पड़ेगा हर मैच में हर टीम में। फिर उसके बाद धोनी को हो गया। फिर उसके बाद आपको लेना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा, ठीक है ना, धोनुआ का। फिर उसके बाद आपको लिंद को भी रखना होगा, सिर्फ लिंद को रखना है आपकी। फिर उसके बाद आपको 3 बॉलर को रखना होगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका 3 ही बॉलर रखना होगा, एक स्पिनर 2 फास्टर। तो आपके इसमें 6 प्लेयर हो जा रहे हैं, ठीक है ना। अब सी कैप्टन आपको मैं बता दूं किसको बनाना है। सी कैप्टन आपको आसानी से बताना पड़ेगा। देखो सी कैप्टन आपको बनाना पड़ेगा, सी कैप्टन आपको बनाना है मोहम्मद क्या नाम से, मोहम्मद रिजवान को, ठीक। और वाइस कैप्टन आपको लिंद को बनाना पड़ेगा। तुम लोग सोच रहे थे यार हम उसको बनाएंगे, नहीं यार मेरे भाई, यही तो अड़बंग ही टीम जाती है, गलत ही टीम जाती है। जाके फर्स्ट रैंक पे देखता हूँ ना, बस वही जो जैसे तैसे बना देते हैं वही चली जाती है। जैसे तैसे का मतलब वो नहीं, वो सही टीम बन के जाती है। तो उसका ट्रिक समझना होता है, उसके बारे में समझना होता है, तब जाके बिल्कुल सही टीम बनती है, तब जाके सही टीम बनती है भाई, ठीक है ना। ये हो गई आपकी तीसरी टीम। वाइस कैप्टन बता दिया हूँ किसको बनाना है, लिंद को बनाना है, और बाकी सी कैप्टन मोहम्मद रिजवान को। ये हो गई दूसरी टीम बन चुकी है आपकी, ठीक भाई। अब तीसरी टीम मैं बना दे रहा हूँ, वो भी परफेक्ट सही तरीके की टीम। तो भाई आपकी ये दूसरी टीम क्लियर हो गई, ठीक ना भाई। अब लास्ट टीम बना दे रहा हूँ, वो भी सही टीम, ठीक ना। अब इसमें आपको रखना होगा सलमान को, और इसको रखना होगा, सलमान को रखना होगा। फिर उसके बाद टेल को रखना, फिर उसके बाद सैम अयूब रहेगा ही, ठीक। सैम मतलब अयूब को रखना ही होगा, ठीक ना, ऑलराउंडर है। फिर उसके बाद आपको रखना होगा मोहम्मद नवाज को। फिर उसके बाद आपको रखना होगा शाहिन अफरीदी को। फिर उसके बाद आपको रखना होगा वसीम को, ठीक। इसमें आपके 6 प्लेयर आपके हो चुके हैं, ठीक ना। अब फिर उसके बाद आपको इसमें रखना होगा डिकॉक को रखना होगा। फिर उसके बाद आपको रखना होगा इसको रखना होगा, ठीक। फिर उसके बाद आपको बॉश को रखना होगा। फिर उसके बाद आपको रखना होगा फास्टर को रखना होगा, इसको रख लेते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आपको रखना होगा इसको। ये उसमें हो गए आपके 5 प्लेयर, ठीक। ये हो गया आपका। अब सी कैप्टन किसको बनाना है। सी कैप्टन भाई आपको पहले बता दे रहा हूँ, सी कैप्टन आपको बनाना पड़ेगा। नहीं मोहम्मद नवाज को आपकी नहीं लेना है, नहीं लेना तो पड़ेगा, नहीं मोहम्मद नवाज को हमें नहीं, ठीक है वैसे कोई दिक्कत नहीं। मोहम्मद नवाज को कोई गड़बड़ी नहीं है, बस थोड़ा समझना होता है, थोड़ा सा है लो है, पर फिलहाल इसकी बॉलिंग अच्छी है। तो अब ये हो गया आपका सी कैप्टन। फिर देखो एक चीज पहले बता दे रहा हूँ, एक प्लेयर को ऑलराउंडर को 2 बार सी कैप्टन बनाना है, ठीक है ना। ये चीज को ध्यान से समझ के चलना। तो सी कैप्टन हम बनाएंगे, नहीं सी कैप्टन हमें बनाना, इसको वाइस कैप्टन बनाएंगे सेम अयूब को, ठीक।
फिर उसके बाद आपको आ जाना है सी कैप्टन अगर बनाना है तो आपको तो बोश को बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। सी कैप्टन आपको बोश को बनाना पड़ेगा, ये ऑलराउंडर है, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी तीसरी टीम बन के रेडी हो चुकी है, ये हो गया। अब इसमें गलती मत करना भाई, चेंजिंग मत करना तुम अपने हिसाब से। जब लाइनअप होगा तो उसी में से प्लेयर को उसी प्लेयर में, जैसे बॉलर है तो बॉलर में ही चेंज करना, और बैटमैन में ही चेंज करना, और विकेट कीपर में है तो विकेट कीपर में ही चेंज करना भाई। बस मैं ये कह रहा हूँ, बैटमैन है तो बैटमैन में ही चेंज करना, ऑलराउंडर होता है ऑलराउंडर में ही चेंज करना, और उसके बाद बॉलर है तो बॉलर में ही चेंज करना, बस। और कुछ करने की जरूरत नहीं। बहुत ही सही तरीके का यूनिक ड्रिल बनाया हूँ, ये कोई नहीं बताएगा, बिल्कुल सही टीम बन चुकी है। और कहने का मतलब ये है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, इस तरीके से बिल्कुल सही टीम बन जाती है और सही तरीका है भी। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।